व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है क्या इस करंट सिनेरियो में जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें क्या हम लो रिस्क पे हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम उसको करने से जो है एक हाई प्रॉफिट या आप कह सकते हैं इस सिनेरियो में हम कुछ ना कुछ अपनी इनकम से कुछ जनरेट कर सकें। तो उसी हवाले से मैं आज डिस्कस करूँगा आपको और थोड़ा गाइडेंस दूंगा उसके हवाले से, या आप कह सकते हैं कि मैं आपके कंसल्टेंसी करूँगा उस हवाले से कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आया वो एक राइट वे में इन्वेस्ट हो सकती है इस सिनेरियो में या नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि इन्वेस्टमेंट जो की जाए आज के सिनेरियो में जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उसके हवाले से कि क्या बेस्ट वे हमारे पास, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या मिनिमम रिस्क को लेके हम अपना जो है वो हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हमारे पास देखिए 3 ऑप्शन है, जिसमें एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि लो रिस्क और लो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको देखें लो रिस्क और लो प्रॉफिट, हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं जैसे बैंक्स हैं हमारे, हम उसमें आजकल आप देखते हैं कि हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी जो बैंक्स में होती हैं, तो उसमें ये होता है कि जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी लो होता है क्योंकि हमारा जो पैसा होता है वो सिक्योर होता है, उसकी बैंक सिक्योरिटी होती है, बैंक गारंटी होती है। ठीक है, लेकिन जो उसका रिस्क है वो बहुत मिनिमम होता है। तो इसके हवाले से आप ये देख सकते हैं कि दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं शेयर से, और जो आजकल आप देख रहे होंगे बिटकॉइन चल रहा है उससे। उसमें ये होता है कि आपने वन गो में अगर अपना पैसा लगाया तो अगर वो डूबता है तो सारा पैसा डूबता है। तो इसका मतलब है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और रिस्क ज़्यादा है तो लॉस भी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा आज का जो पॉइंट है मैं आपकी तरफ लेकर आया हूँ वो ये लेकर आया हूँ कि कोई दुनिया में ऐसी चीज़ है जो आपको जो है लो रिस्क पे हाई प्रॉफिट दे सकती है। इमेजिन करें, और क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जो डैमेजेबल ना हो। मतलब आप देखते होंगे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डेप्रिशिएट हो जाते हैं। इवन अगर आप देखें आपकी और मेरी ज़िंदगी वो भी डेप्रिशिएट होती है। तो क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट है या कोई ऐसा बिज़नेस है जिस पे हम इन्वेस्टमेंट करें और वो डेप्रिशिएट ना हो और डैमेज ना हो, वो लॉन्ग टर्म हो और सबसे बड़ी बात वो हलाल हो। क्या आपने कभी सुना है कि लो प्रॉफिट में जो है, लो रिस्क में जो हाई प्रॉफिट है वो आप हलाल तरीके से अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग करते हैं और करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हासिल कर पा रहे जो उनको करनी चाहिए। तो इसके हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा व्यूअर्स कि आप पहले अपने देखें कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, जो थोड़ी बहुत सेविंग है आपकी, उसको आज के सिनेरियो में आप कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि आप उसमें जो है पैसे इन्वेस्टमेंट करें और उसमें जो है आपको लॉस होने के चांसेस ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, लॉस होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से देखें, ये एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आप देखें ये ग्रो होता है, ये कभी डेप्रिशिएट नहीं होता। इवन अगर आप कोई 50 60 70 साल पुरानी बिल्डिंग भी देख लें या कोई प्रॉपर्टी देख लें, वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो आपने देखा होगा वो हमेशा से बढ़ती ही रही। ठीक है, इसके अलावा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, इस हवाले से आप अपनी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको जो है मतलब कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका काफ़ी आपको पैसा लग रहा है। आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और उस चीज़ को लेके छोड़ देना है, वो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही प्रॉफिट जनरेट करेगी, और इतना प्रॉफिट जनरेट करेगी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है अभी इस सिनेरियो में जो आपको इतना प्रॉफिट जनरेट कर सके कम टाइम में। देखें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में या कराची में जो आप उससे जो है बिल्कुल
फील फ्री जो है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कोई डर और खौफ ना हो। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा उस जगह करें जहां आप गारंटी आपके पैसे की। ठीक है, आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत डिफरेंट सोसाइटीज़ आ रही हैं और 2 नंबरी भी चल रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं डबलिंग फाइल होती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कोई ऐसी जगह जो वेल डेवलप है, वेल डेवलप एरिया कभी भी डिक्लाइन नहीं होता, उसमें 2 नंबरी नहीं होती। क्यों? वंस अ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड और डेवलप, तो आप उसमें जो है आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ फिर ये कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो कौन सी सोसाइटीज़ में कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स, सबसे पहले सवाल ये आता है दिमाग में कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है या जो हमारा जो अमाउंट है वो हम ऐसी जगह लगा रहे हैं कि वो एरिया डेवलप है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा बेनिफिट है तो आपको अट्रैक्ट करती है। तो बैरियर टाउन कराची भी एक ऐसा नाम है जिसने लोगों को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। बहुत सारे लोगों ने इससे कमाया है, कमा रहे हैं, इस सिचुएशन में भी कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, लेकिन इस सिनेरियो में भी लोग कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, लेकिन ये है कि उनकी गाड़ी चल रही है सिर्फ और सिर्फ बैरियर टाउन कराची की वजह से। इवन आप कोई भी सोसाइटी उठा के देख लेंगे, आपको अल्टीमेटली इतना बेनिफिट नहीं मिला होगा जितना बेनिफिट बैरियर टाउन ने दिया है। इवन आप यहाँ का लाइफ स्टाइल देखें या आप चीज़ें देखें, आके आप खुद विज़िट करें, आप हमारे ऑफिस विज़िट करें। मैं आपको आखिर में बताऊँगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीज़ें डिटेल में आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि थिंग्स आर चेंजिंग डे बाई डे। तो आप बिल्कुल आप इस तरफ आएँ और एक दफ़ा सोचें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये समझ आने वाली चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको घुमा फिरा के या कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ। ये नॉर्मल सी चीज़ें जो इंसान को समझ आती है कि उसको अल्टीमेटली कोई ना कोई बेनिफिट मिले जो भी उसकी सेविंग अमाउंट है। इवन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, या आप अब वो डिबेटेबल है कि अगर आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते आए वो हलाल है हराम है वो आपको नहीं पता। इवन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ मज़े की बात, अगर आप ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो इसमें ऑनर आप खुद हैं, ऑनरशिप आपकी खुद की है। ठीक है ना? वो कैसे? ये B2B बिज़नेस है, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को भी बिज़नेस कराते हैं, तो ये B2B बिज़नेस है, ये B2C नहीं है कि हम बिज़नेस कर रहे हैं और क्लाइंट्स हमारा कस्टमर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसको अपना पार्टनर बनाते हैं बराबर का, और इवन जो उसका प्रॉफिट होता है वो हम शो करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गाइस, इसके हवाले से आप ये सोचते होंगे कि अभी इस सिनेरियो में हम इतनी अमाउंट कहाँ से निकालें, कहाँ से लेकर आएँ। तो अभी हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे। तो हमने हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसको हमने नाम दिया पूल क्लब। अच्छा, हम अभी सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ, जो हमारे छोटे इन्वेस्टर हैं जो मतलब एक साथ इतनी अमाउंट नहीं निकाल सकते 50-60 लाख हज़ार की, तो हमने उनके लिए किया ये है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे हम 4 बंदे हैं जो इन्वेस्टर होंगे, वो मिलके एक प्रोजेक्ट लेंगे और उसके ऊपर वर्क होगा, और जो उसका प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इंशाल्लाह ये मतलब जो हमारे जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको इससे आगाह करेंगे, और वो अपने जो हमारे लिंक्स हैं उसमें आपको हम बताएंगे कि वो किस तरीके से क्या प्रोसेस है उसका पूरा। अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो ये पूरा प्रोजेक्ट होगा जो अपकमिंग हम लॉन्च करने हैं, ये टोटली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आपने सुना होगा जैसे रब्बुल माल और अब्दुल मुदारिब होता है, एक इन्वेस्टर होता है और एक होता है जो उसकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करे। तो बेसिकली हमारा काम भी यही होगा कि हम अपने क्लाइंट्स का जो इन्वेस्टमेंट है एज अ रब्बुल मुदारिब हम उसको मैनेज करें राइट वे में, और उसको एक अच्छा प्रॉफिट, एक हैंडसम अमाउंट उसको जो है अर्न करके दें। ठीक है गाइस? अच्छा, इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं बहुत ही बुरे हालात हैं हमारे मुल्क के, लेकिन इसमें भी मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। कुछ ना कुछ निकलता है जहाँ कुछ नहीं होता। वह इंसान का ये होता है कि उस पर अल्लाह का तवक्कल होना चाहिए और वो बहुत हासिल कर सकता है। गाइस, ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपकी रहनुमाई के लिए थी, और इसमें ये है कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके, क्योंकि लोग डर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिनेरियो क्या है, लोग डर रहे हैं पैसा निकालने में। तो मैं चाह रहा था कि जो जिनके पास नहीं है उनके पास तो नहीं है, वो मजबूर हैं बेचारे, लेकिन जिनके पास है, थोड़ा बहुत है, वो अपने उस थोड़ी बहुत सेविंग को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं इस सिनेरियो में।
तो ये आपके सामने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह आप इसके बारे में सोचें, एनालाइज़ करें इसको, और अगर इससे अच्छी कोई प्रोडक्ट है या बिज़नेस है आपकी नज़र में तो आप उस पे भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी नज़र में अगर देखें तो अभी इस सिनेरियो में इससे अच्छी प्रोडक्ट कोई नहीं है जो आप कहीं से भी देखेंगे, मतलब आपको नुकसान नहीं है इसमें, जो आपको लो रिस्क के ऊपर हाई प्रॉफिट दे रही है। तो गाइज़ नीचे दिए गए कांटेक्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे नंबर हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी फेसबुक आईडी है, यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पर भी वीडियो अपडेट होती हैं, आप उसके हवाले से भी उसको देख सकते हैं। और आपको कोई क्वायरी हो, कोई भी फीडबैक चाहिए हो, आप फील फ्री हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा